तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे रिजर्वेशन चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, और जो हम नॉर्मल टिकट लेते हैं वो हमें फुल टिकट और हाफ टिकट के या बड़ों और बच्चों के हिसाब से हाफ टिकट हो जाता है रेट। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो हमेशा फिक्स रहेगा, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। जो रिजर्वेशन चार्ज है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनीता इज ट्रैवलिंग अलोन एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल कॉस्ट हर ₹2530. Also, Manju is traveling with her 11-year-old daughter in the reserved first class from Delhi to Bhopal and the ticket costs her rupees this. ना अब हम क्वेश्चन के हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि सुनीता एक अकेले ट्रैवल कर रही हैं और मंजू जो है वो बेटी के साथ ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट क्लास फुल चार्ज इज एक्स एंड रिजर्वेशन चार्ज इज ₹y, देन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन विल बी। तो जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो रिजर्वेशन चार्ज टिकट फुल चार्ज है, तो जब सुनीता ट्रेवल कर रही है तो उनका फुल चार्ज एक एक्स तो लगेगा ही टिकट का रेट, और रिजर्वेशन का चार्ज y लगेगा। टोटल कॉस्ट वो देगी 2530, इतना कॉस्ट पड़ेगा उनको टिकट का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है? हमारे पास आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। If the first class full charge is x and reservation charge is y, then the equation for the second situation. अब second situation पढ़ लेते हैं। मंजू इज ट्रैवलिंग विद हर 11-year-old डॉटर। तो 11-year-old में उसका हाफ टिकट लगेगा और मंजू का फुल टिकट लगेगा, और रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास है। तो जब रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास है तो मंजू का जो टिकट लगेगा वो लगेगा x प्लस वाई। जो डॉटर का लगेगा वो टिकट हाफ हो जाएगी लेकिन रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा। तो टोटल कॉस्ट उनको टिकट की पड़ रही है 3810। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1/2x। अगर आप ओरली कर लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कैलकुलेशन बाकी स्टूडेंट्स के लिए दिखा रही हूँ, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए कि कैसे किया है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1x आ जाएगा, तो 3x/2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, और टोटल कॉस्ट आ गया 3810। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ गया। ये पर्टिकुलर आंसर 3/2x प्लस 2y इक्वल टू 3810। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। क्वेश्चन कह रहा है फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास फुल टिकट इज। फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास फुल टिकट मतलब वो पूछ रहा है कि x की कॉस्ट वैल्यू क्या है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई है ना, x प्लस वाई 2530, उसको, और इसमें ऑप्शन हमारा था थर्ड, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कट जाएगा एंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए इक्वेशन को 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बी इक्वेशन से, सब्ट्रैक्टिंग विद बी। तो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। वो इक्वेशन क्या बन जाती है, वो बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2530, जो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगा 5060। और ये वाली इक्वेशन तो पहले से ही है हमारे पास, 3/2x प्लस 2y इक्वल टू 3810। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे y कट जाएगा, और 2 माइनस 3/2x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1250, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 2 4, 4 माइनस 3 1, 1/2x इज इक्वल टू 1250, मतलब x इज इक्वल टू 2500। देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है 2500, सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा सेकेंड आंसर ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट कह रहा है फेयर ऑफ द रिजर्वेशन चार्ज। फेयर ऑफ द रिजर्वेशन चार्ज मतलब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x प्लस वाई मेरे पास आ रहा है 2530। यहाँ पे हमने x की वैल्यू डाल दी 2500,
प्लस वाई इज इक्वल टू 2530। आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, मैं ये कैलकुलेशन इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ में आए तो देख ले कि कैलकुलेशन हमने कैसे की है, कैसे आंसर आया है। तो y इज इक्वल टू 30 रुपीज, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर आ गया। ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। अब आ जाते हैं ई पार्ट पे। जो ई पार्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है फेयर ऑफ 2 हाफ्स एंड 3 फुल फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन चार्जेस। तो 2 हाफ्स जब हम लेते हैं तो 2 बच्चे हैं तो हाफ टिकट तो हो जाएगी उनकी, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज सेम रहेगा। और 3 फुल टिकट्स हैं तो उसका तो x प्लस वाई पूरा टिकट लगेगा। बस यहाँ पे हमें ना वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है x की और y की। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, फिर एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लेंगे और वाई वाई वाले इकट्ठे कर लेंगे। तो x प्लस 3x हो गया 4x, 2y प्लस 3y हो गया 5y। बस x और y की वैल्यू डाल देते हैं। हमारे पास x की वैल्यू आई थी 2500 और y हमारे पास है 30। तो यहाँ पे हमारे पास आया 10,000। 25 फोर 100 होता ही है और 0 आ गया डबल और 150। तो यहाँ हमारे पास आया 10150। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही जवाब है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे अपने केस स्टडी क्वेश्चंस, और आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और इस सब्जेक्ट में परफेक्ट होते रहिए। थैंक यू।